साथियों, आज यह भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, बहुजन क्रांति मोर्चा एवं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा ये तीसरे चरण का आंदोलन पूरे देश के 725 जिलों में चल रहा है। तो ये आंदोलन करने की भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोगों को क्या जरूरत पड़ी, इस आंदोलन का ऐलान करने की भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब को आवश्यकता क्यों पड़ी। इस देश के शासन सत्ता पे आरएसएस बीजेपी की मनुवादी सरकार काबिज है, जो संविधान द्रोह करने का काम कर रही है, संविधान के विरोध में काम कर रही है। वहां के शासन प्रशासन की इकाइयों ने संविधान के विरोध में जाकर संविधान के आर्टिकल 19 का, संविधान के अनुच्छेद 19 का विचार अभिव्यक्ति का, संगठन बनाने का, चलाने का, प्रसार प्रसार करने का, शांतिपूर्वक सभा और सम्मेलन करने का जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में आर्टिकल 90 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत हमें जो दिया, उसका खुले तौर पे आरएसएस और बीजेपी की मनुवादी सरकार ने उड़ीसा कटक में उल्लंघन करने का काम किया, संविधान द्रोह करने का काम किया, संविधान के विरोध में जाकर काम किया, जिसकी आखिर आरएसएस बीजेपी की मनुवादी सरकार को बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन को रद्द करने की क्यों जरूरत पड़ी, उसके परमिशन को कैंसिल करने की क्यों जरूरत पड़ी। तो साथियों, यह जो बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन था, ये पिछड़ी जाति के जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को लेकर समर्पित था। और इस देश में लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार है, वोट का अधिकार है, और आज वोट के अधिकार पे डाका डालने के लिए इस देश में मनुवादी पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने ईवीएम मशीन लाने का काम किया और वोट के अधिकार को प्रभाव शून्य करने का काम किया, जीरो करने का काम किया। ये दो अहम मुद्दे को लेकर, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को लेकर ये राष्ट्रीय अधिवेशन समर्पित था। और इस देश में लोकतंत्र के विरोध में जो सबसे बड़ा हथियार आधुनिक भारत की जो मनुस्मृति है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम मशीन, उसे बंद किया जाए, क्योंकि इसके जरिए लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार है उसे शून्य कर दिया जा रहा है। और जो चुनाव प्रक्रिया है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव होना चाहिए, मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव होना चाहिए, उसको समाप्त करने का काम इस देश में कांग्रेस बीजेपी जैसी मनुवादी पार्टियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाकर, ईवीएम मशीन लाकर उन्होंने वोट के अधिकार से समाज के लोगों को वंचित करने का काम किया, देश के नागरिकों को वोट के अधिकार से वंचित करने का यह षड्यंत्र किया। साथियों, वो दौर था, शायद आपको याद होगा, जब इस देश में मंडल कमीशन की आवाजें उठ रही थी, इस देश में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की आवाज पिछले 4 दशक से बामसेफ के लोग राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का काम किए, और आज ओबीसी की जाति आधारित जनगणना प्रासंगिक हो गई है इस देश में। साथियों, अगर हम देखें, ये मनुवादी सरकारें ओबीसी की जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि इस देश में जो सबसे बड़ी आबादी है ओबीसी है। अगर हम बात करें सन 1931 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों की, तो सन 1931 की जाति आधारित जनगणना के आधार पे इस देश में ओबीसी के लोग, पिछड़ी जाति के लोग 52% थे। सन 1931 से आज 2026 चल रहा है। साथियों, एक लंबा समय गुजर चुका है, एक लंबा समय लगभग बीत चुका है। अगर आज बात करें तो भारत में ओबीसी की आबादी 65% है। अगर सन 1931 की ही जाति आधारित जनगणना के आंकड़े को अगर हम लोग आंकड़ा माने, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आज भारत का हर दूसरा आदमी ओबीसी है। आज भारत का हर दूसरा आदमी ओबीसी है। लेकिन क्या शासन प्रशासन नौकरियों में भारत का हर दूसरा आदमी ओबीसी है? क्या भारत के शासन प्रशासन के इकाइयों में, नौकरियों में, क्या शेड्यूल कास्ट के लोग, आदिवासी लोग, उनके आरक्षण के जो कोटे 22.5% है,
जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें संवैधानिक अधिकार दिया प्रतिनिधित्व का, भागीदारी का, क्या 22.5% का कोटा 75 सालों में इस देश में संविधान लागू होने के बाद से आज तक वो 22.5% का कोटा फुलफिल हुआ? तो ये 22.5% का कोटा भी पूरा नहीं हुआ। तो इस देश में जो SC ST OBC को जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 340, 341 और 342 में दिए, उसे समाप्त करने का काम इस देश में मनुवादी ताकतें लगातार कर रही है। और इस देश में OBC कहीं जागृत ना हो जाए, इसलिए 3.5% मनुवादियों के अंदर दहशत है। OBC कहीं जागृत ना हो जाए, संवैधानिक अधिकारों की चेतना ना आ जाए। अगर संवैधानिक अधिकारों की चेतना OBC के अंदर आती है तो इस देश में अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग के लिए वो सड़कों पर होगा, आंदोलन करेगा और इस देश की सत्ता पर काबिज 3.5% मनुवादियों की व्यवस्था को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़कर फेंक देगा। इसलिए OBC की जाति आधारित जनगणना होने नहीं देना चाहते। तो ये जो शासन सत्ता में बैठे हुए 75 सालों से कांग्रेस, BJP जैसी मनुवादी पार्टियों के लोगों ने आज तक OBC की जाति आधारित जनगणना करने का काम नहीं किया, जबकि OBC की आबादी भारत में आज के तारीख में 65% से ज्यादा है।